प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए, और कोई कह रहा है ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीरे हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूं, न्योछावर हो जाऊं मैं, जिस निशान मोल ज्ञान, और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर, अपने एक सभ्य नागरिक की तरह हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो, जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हे, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हे क्यों कहवाए, जुल्हे क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हे का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे मुंह को मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। ये पढ़ाई वाली बीमारी थे, ईव लागी कि पढ़ाई का उद्देश्य मनी मेक हो गया हमारा, और पहले ये नहीं थी, पहले संतान का उद्देश्य अपने माता पिता पूर्वज के उस व्यवसाय में ही सहयोग देना होता था, और फिर इसको आगे चल के आप करते रहते थे। और वो ऐसे हम 4 युग बिताए, और तब भी हमारा बढ़िया गुजारा होता था। लेकिन अब ये शिक्षा मालिक ने दिलवानी थी हमारे को, और इस शिक्षा ने हमारे ऊपर बिजली गिर दी, हम बेईमान बना दिए, और हर तरह से पता नहीं के ये बना लूं वो बना लूं, और जो काम करना है उसको भूल गए। तो इसलिए हम 4 अक्षर किसी लैंग्वेज के समझ कर नो सोचा पता नहीं क्या बन गया, अंग्रेजी सीख लिया तो अंग्रेजी में बोल लेगा, नो टीटी पाक जाएगा। अरे भाषा है चाहे सिंपल बोल ले, आम आदमी बतला ले, इस तरह बात कर ले, और चाहे अंग्रेजी में बोल ले, अपना विचारों को दूसरे तक पहुंचाना। फिर हम बड़े प्रभावित होते हैं, बड़ा विद्वान है। पहले संस्कृत बोलने वाले से हम प्रभावित होते थे, ये गछामी गछामी कर देते, उसके मुंह का नहीं देखे जाते, कुछ समझ में आती नहीं, हनु कहते वाह भाई वाह बड़ा विद्वान है। ऐसे वर्तमान में 2-4 संस्कृत के सेंटेंस बोल देता है, तो कति एजुकेटेड पर्सन है, कोई बात हुई है। वही भाषा है, हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज बात करा, वही वो लैंग्वेज है। जिसने अध्यात्म ज्ञान नहीं और भगवान का डर नहीं, वो एकान्य का आदमी नहीं, चाहे सारी लैंग्वेज जानता हो। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने वो एक अच्छे संतान वाली भी लीला करके दिखाई, और एक परम संत की भूमिका निभाई, पूरा अध्यात्म ज्ञान को अपना
अमृतवाणी में खोल खोल के बता दिया। 600 वर्ष पहले भगवान बताया करते, आज हमारे सदग्रंथ उसकी गवाही दे रहे हैं कि ठीक यही ऐसा ही लिखा। तो इससे भी परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत सहयोग मिलेगा कि कबीर इज गॉड। जिन वेदों को, पुराणों को, गीता जी को हमारे गुरु ब्राह्मण नहीं जान सके, ऋषि महर्षि नहीं समझ सके, और जिसको हम अनएजुकेटेड कहा करते थे, ये अज्ञानी लोग, ऋषि नकली महर्षि कहा करते हो, तो मूर्ख था, अज्ञानी था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए उठपटांग भाषा बोला करता था, वेदों की निंदा करता था, देवताओं के बारे में गलत बोलता था। आज सारा का सारा जो मालिक ने बोला वही हमारे इन सदग्रंथों में लिखा हुआ विद्यमान है, जिनको हम शिरोधार्य मानते थे।